नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जेटेट परीक्षा 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान से 50 मॉडल प्रैक्टिस सेट को करेंगे। यह वीडियो कक्षा 6 से 8 के लिए है और यह न्यू सिलेबस पर आधारित है। तो दोस्तों, यदि मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 5वां शिलालेख। प्रश्न 2 है, चोल काल में बेता शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जबरन श्रम। प्रश्न 3 है, मुगल स्थापत्य कला में पिएत्रादुरा तकनीक का सर्वप्रथम विस्तृत प्रयोग किस इमारत में मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एतमादुद्दौला का मकबरा। प्रश्न 4 है, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार और झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुंवर सिंह। प्रश्न 5 है, बौद्ध धर्म के ग्रंथ सूत पिटक के अनुसार वजी संघ की बैठकों के नियम किस अध्याय में वर्णित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दीघ निकाय। प्रश्न 6 है, झारखंड में 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर के आदिवासियों को संगठित करने वाले टिकैत उमराव सिंह को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चुटुपालू घाटी। प्रश्न 7 है, 1793 के अस्थाई बंदोबस्त के तहत राजाओं और तालुकदारों को किस रूप में मान्यता दी गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जमींदार। प्रश्न 8 है, संस्थाल विद्रोह 1855 के दमन के बाद अंग्रेजों ने आदिवासियों के लिए किस विशेष प्रशासनिक क्षेत्र का गठन किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संस्थाल परगना जिला। प्रश्न 9 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन 1940 का आयोजन झारखंड के रामगढ़ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मौलाना आज़ाद ने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 53वां अधिवेशन। प्रश्न 10 है, लॉर्ड कर्जन ने किस वास्तविक कारण को छिपाकर प्रशासनिक सुविधा का बहाना बनाकर 1905 में बंगाल का विभाजन किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बंगाली राष्ट्रवाद को कमजोर करना। प्रश्न 11 है, यदि कोई व्यक्ति देशांतर रेखा पर पश्चिम से पूर्व की ओर 180 डिग्री पार करता है तो समय में क्या परिवर्तन होगा?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक दिन घट जाएगा। प्रश्न 12 है, वायुमंडल की किस परत में वायु घनत्व सबसे कम पाया जाता है और गैसें बहुत पतली अवस्था में होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वायुमंडल। प्रश्न 13 है, पृथ्वी के आंतरिक भाग अर्थात क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली असंबद्धता रेखा को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोह असंबद्धता। प्रश्न 14 है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान पेयरी में बहने वाली स्थानीय गर्म हवा को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चिनूक। प्रश्न 15 है, झारखंड का पाट क्षेत्र किस पठार का सबसे ऊंचा पश्चिमी भाग माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छोटा नागपुर का पठार। प्रश्न 16 है, क्षेत्रफल के आधार पर झारखंड का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 15वां। प्रश्न 17 है, झारखंड की दामोदर नदी घाटी में किस युग की गोंडवाना चट्टानों के कारण प्रचुर कोयला भंडार पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्बोनिफेरस युग। प्रश्न 18 है, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों में मूल चट्टान मुख्य रूप से क्या निर्धारित करती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मृदा का रंग और रासायनिक गुण। प्रश्न 19 है, झारखंड के किस जिले में न्यूनतम वन आवरण प्रतिशत अर्थात फॉरेस्ट कवर परसेंट पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जामताड़ा। प्रश्न 20 है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा अफ्रीका महाद्वीप के किस भाग में विस्तृत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तरी भाग। प्रश्न 21 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 129। प्रश्न 22 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21A बनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 86वां संशोधन। प्रश्न 23 है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 11वीं अनुसूची में पंचायतों को कितने विषय सौंपे गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 29 विषय। प्रश्न 24 है, संसद के स्थगन प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अविलंबनीय लोक महत्व के निश्चित मुद्दे पर
चर्चा करना। प्रश्न 25 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित न्याय शब्द के अंतर्गत कौन से 3 रूप शामिल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। प्रश्न 26 है, झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 के तहत ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 50%। प्रश्न 27 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को समान कार्य के लिए सामान्य वेतन सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39D। प्रश्न 28 है, नगर निगम के प्रशासनिक मुखिया नगर आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य सरकार। प्रश्न 29 है, लोकसभा में समानता को स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष बराबरी सुनिश्चित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। प्रश्न 30 है, झारखंड उच्च न्यायालय जो देश का 21वां उच्च न्यायालय है की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 15 नवंबर 2000। प्रश्न 31 है, जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हों और उनकी उत्पादकता शून्य हो तो इसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रच्छन्न अर्थात छिपी हुई बेरोजगारी। प्रश्न 32 है, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA किस वर्ष पारित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2013। प्रश्न 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रा बाजार को विनियमित करने वाली सर्वोच्च संस्था है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, RBI अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न 34 है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रश्न 35 है, अर्थशास्त्र में वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे मुख्य कठिनाई क्या मानी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। प्रश्न 36 है, झारखंड में सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों अर्थात PACS का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराना। प्रश्न 37 है,
सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थात पीडीएस के तहत अंत्योदय अन्न योजना अर्थात एएवाई का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सबसे गरीब परिवारों को अत्यधिक रियायती दर पर खाद्यान्न देना। प्रश्न 38 है, झारखंड के किस जिले को देश की अभ्रक राजधानी अर्थात माइका कैपिटल के रूप में जाना जाता है, जहां से उच्च गुणवत्ता वाला रूबी अभ्रक निर्यात होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोडरमा। प्रश्न 39 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यावसायिक फसल अर्थात कैश क्रॉप का उदाहरण है जो झारखंड के कुछ हिस्सों में उगाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गन्ना। प्रश्न 40 है, वित्तीय साक्षरता के अंतर्गत डिजिटल बैंकिंग में प्रयुक्त ओटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वन टाइम पासवर्ड। तो दोस्तों यहाँ पर जेटेट से संबंधित एक जानकारी देना चाहता हूँ। यदि आप पीडीएफ खरीदना चाहते हैं बाल विकास अर्थात सीडीपी का, हिंदी का, इंग्लिश का या सामाजिक विज्ञान का या कंप्यूटर का तथा क्षेत्रीय भाषा नागपुरी का, तो इस सारे पीडीएफ मात्र 99 रुपये में दिए जा रहे हैं। तो पीडीएफ को खरीदने के लिए आप इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 99 314 74 281। यह मेरा मोबाइल नंबर है और यही व्हाट्सएप नंबर भी है। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न 41 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में आलोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए किस प्रकार के आकलनों को वरीयता दी जानी चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वैचारिक समझ और विश्लेषण आधारित रचनात्मक आकलन। प्रश्न 42 है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परियोजना कार्य के मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रूब्रिक्स। प्रश्न 43 है, NCF 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान शिक्षण की मुख्य समस्या क्या है जिसे दूर करने की आवश्यकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूचनाओं को ज्ञान मान लेना और पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षण। प्रश्न 44 है, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक कक्षा में झारखंड के संस्थाल विद्रोह को पढ़ाते समय स्थानीय गीतों और लोक कथाओं का उपयोग करता है। यह शिक्षण की कौन सी विधि है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्रोत विधि। प्रश्न 45 है, दक्षता आधारित आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छात्रों द्वारा सीखे गए ज्ञान को वास्तविक जीवन की स्थितियों में लागू करने की क्षमता को मापना। प्रश्न 46 है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में कौन सा कथन
सबसे सटीक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। यह एक अंतः विषय क्षेत्र है जो वैज्ञानिक और मानवीय दोनों दृष्टिकोण रखता है। प्रश्न 48 है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में किसी संवेदनशील मुद्दे जैसे जातिगत भेदभाव पर चर्चा करने का सबसे सही तरीका क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी। संवैधानिक प्रावधानों और मानवीय मूल्यों को केंद्र में रखकर निष्पक्ष व गरिमापूर्ण चर्चा करना। प्रश्न 49 है, ब्लूम के संशोधित शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सृजन करना। प्रश्न 50 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में मानचित्र कौशल अर्थात मैपिंग स्किल्स का विकास करने से छात्रों में किस क्षमता का विकास होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, स्थानों की सापेक्ष स्थिति, दूरी और दिशा बोध की क्षमता। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।